हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें हम लोग सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो भी यूनिट डिजिट निकालना, मतलब इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकालते हो, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, टू फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमको क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है भाई। हिंदी में लिख दे रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। कैसे ज्ञात करोगे वो देखते हैं। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन है ना, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे इकाई अंक निकालोगे। जैसे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा आप कह सकते हो टाइप नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैंने कुछ इस तरह लिखा, ठीक है, प्लस का साइन बनाया ना, या माइनस का साइन बनाया, ठीक है, बीच में मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा इतना और प्लस इतना, मतलब 46424 एंड 640760 इतना लिखा हुआ है। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अच्छा, यूनिट डिजिट ये तो जानते होगे ना, जैसे ये यहाँ पर चार डिजिट लिखी हैं, तो ये क्या है? हमारा यूनिट डिजिट है। ये टेंस है, ये 100 है, ये क्या है? 1000। हिंदी में बोल सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और क्या, हजार। तो हमको लास्ट वाली डिजिट निकालनी है ना। यूनिट डिजिट मतलब क्या? किसी संख्या की लास्ट की डिजिट निकालनी है। तो आप इनको ऐड करोगे, तो ऐड करोगे हम। अच्छा, जब भी कभी यूनिट डिजिट पूछा जाए तो सब पूरा टोटल ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट का ऐड कीजिए ना, सीधे सीधे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 4। अरे 4 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा? 4। तो हमारा यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? मतलब इकाई अंक इसका कितना हो गया? हमारा 4 हो गया। बिल्कुल सही भाई, ठीक है। दूसरा, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है हमारा, मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, प्लस या माइनस में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने कहा इसका इकाई अंक बताओ, माइनस में लिखा है, इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा। तो आप क्या करोगे? तो लास्ट की डिजिट देखो भैया, तो लास्ट की डिजिट, अच्छा बताओ, यहाँ 4 में से 7 माइनस होगा क्या? नहीं माइनस होगा। तो क्या करेंगे? एक ले जाएंगे, कैरी इधर ले जाएंगे, तो 14 हो जाएगा। 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। इसका मतलब हमारा यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगा। ये तो बहुत मतलब छोटे क्वेश्चन है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछ जाएंगे। ये हम हालांकि आपका जो है बेस है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। अगर जैसे कोई ऐसे लिखा हुआ है, 2 लिखा है, मल्टीप्लिकेशन में कोई 2 डिजिट लिखी है या 3 डिजिट लिखी हैं, जैसे मैंने इस तरह से लिख दिया, ये 3 डिजिट लिखी हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो या 3 नंबर लिखी हैं, जैसे 1 2 और क्या 3 नंबर लिखी हैं मल्टीप्लिकेशन में लिखी हैं। तो कैसे करोगे आप? पहले लास्ट नंबर वाले मल्टीप्लाई, जैसे 2 को 2 से करोगे कितना हो जाएगा? 4। और 4 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। सही है। 2 2 जा 4, 4 1 जा कितना? 4। हमारा 4 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगी। ये जो निकला है आंसर, ये क्या निकला है? इकाई अंक निकला है। इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा हमारा? 4 होगा। कितना होगा भाई? 4। जैसे अगर जैसे किसी में लिखा है 0 और हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है। जैसे लास्ट में कितना लिखा है? 0। कितना लिखा है? 0। यहाँ पर कितना लिखा है? 4। यहाँ पर कितना लिखा है? 5। अब सोचो कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और 20 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो हमारा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 0 ही निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर किसी भी मतलब संख्या है, 3-4 संख्याएं लिखी हैं, 3-4 या 2 संख्याएं लिखी हैं और मल्टीप्लिकेशन में लिखी हैं, जैसे ये देखो, ये किस में लिखी हैं? मल्टीप्लिकेशन में लिखी थी। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें और हम पूछें आपसे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 0। क्यों भैया? देखो 0 तो होगा। अब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर आया है 20 तभी 0 हो रहा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर अगर हमारा 6 भी होता, कितना होता? 6 होता। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर कितना? 24। अब 4 लास्ट में डिजिट कितना था? 4 को 0 से मल्टीप्लाई करते कितना हमारा? 0। कहने का मतलब ये कि अगर मल्टीप्लिकेशन में 2-3 नंबर लिखी हैं या 3-4 लिखी, कितनी भी नंबर लिखी हैं, अगर 0 लास्ट में आ रहा है तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? 0 ही होगा। क्या होगा भाई? 0। तो देखो, सबसे पहले मैंने एडिशन के लिए बताया, सब्ट्रैक्शन के लिए बताया, मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया, ठीक है। अब हम बताते हैं कि जैसे कभी कभी होता है ना कि पावर में नंबर दी होती है, तो उनका कैसे निकालोगे, समझते हैं भाई। ये 3rd नंबर, ये कितना 3rd, ये हमारा कौन सा था? 4th नंबर, ठीक है। अभी देखते हैं एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। बेहतर कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है भाई, समझना। अगर किसी भी संख्या के एंड में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर हमारा 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। कौन कौन सी नंबर, कौन कौन ये डिजिट हमारी 0 1 5 6, अगर ये डिजिट आ रही हैं किसी भी संख्या के अंत में या एंड में, तो वो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मतलब ये कि यूनिट डिजिट जितना भी होगा, जैसे
किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 आ रहा होगा तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा, 0 ही हो जाएगा। किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 आ रहा होगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। उसके पीछे अच्छा लॉजिक भी समझते हैं कि अगर 0 का जैसे पावर 1 करेंगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 0 का क्यूब करोगे तो 0 आएगा, 0 की पावर 4 करोगे तो क्या निकल के आएगा, 0। मतलब 0 की कोई भी पावर लिखोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आप 1 के लिए करो, 1 का स्क्वायर 1 का, अब ये भी 1 आएगा, क्यूब करो, चाहे 1 की पावर चाहे जितनी ऊपर लगा दो, क्या फर्क पड़ा, सब आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही 5 का, किसका 5 के लिए भी देख लेते हैं। जैसे 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25। मतलब लास्ट में कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है। 5 की पावर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 5 आएगा, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 की पावर 4 करेंगे तो 6 2 5 आएगा, तो लास्ट में कितना है हमारा, 5। कहने का मतलब ये इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है, 5 में चेंज नहीं होगा। ऐसे सिमिलरली हमारा 6 वाले में भी चेंज नहीं होता है। तो कहने का मतलब अगर किसी संख्या के एंड में, ये आपको याद करना होगा, किसी संख्या के अंत में अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और क्या 6 आ रहा है, तो उसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, मतलब यूनिट डिजिट वही होगा आंसर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 25 की पावर में 6 2 5। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा। तो और जैसे मैंने लिखा 3 6 और 6 1 की पावर 6 1 4 0। एंड थर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि 2 0 5 0 की पावर 7 0 0 0 0 1। कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने। ये 3 हमारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मैंने कहा है कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका भी यूनिट डिजिट बताओ और इसका भी यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक बताओ। ठीक है, तो इकाई अंक जैसे मैंने कहा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में मतलब इकाई अंक अगर उसका हमारा 1 आ रहा है या 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो हमारा क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5। ऊपर पावर कितनी रखी हो हमसे कोई मतलब नहीं है, उसको आपको देखने नहीं है। आपको ये चेक करना है कि लास्ट में हमारा 0 1 5 6 में से कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आपका आंसर वही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है तो इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब अगर इनका यूनिट डिजिट पूछेंगे तो 5, इसका कितना पूछेंगे 1 और इसका कितना है हमारा 0, आंसर निकल के आएगा। ठीक है भाई, तो पहला वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम्पल जैसे हम 4th नंबर ले रहे हैं कि मैंने कोई संख्या ले ली, यहाँ पर 6 ले लिया। पावर में हमने कहा कि पावर में आप चाहे जितनी बड़ी डिजिट लिख दो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। कितना होगा, 6। और जैसे हम और कोई नंबर लिख रहे हैं, जैसे 6 2 5 की पावर में कितना 6 2 5 0 0 1। कुछ इस तरह मैंने लिख दिया। पावर में कितना है, पावर में हमारा कुछ भी हो मतलब नहीं है, लास्ट की डिजिट कितनी है, 5 है, तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5। ये इकाई अंक होगा हमारा। क्या होगा, इकाई अंक जो होगा हमारा वो कितना होगा, 5 होगा भाई। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टीटी, अगर आप टीटी का एग्जाम दे रहे हो, सुपर टीटी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, इसमें इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक, और जैसे बात करते हैं कि ये तो पहला कॉन्सेप्ट होगा। नेक्स्ट का ये तो नेक्स्ट टाइप था, कौन सा नेक्स्ट टाइप था। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। और नेक्स्ट टाइप हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। जैसे जिसके लास्ट में कुछ भी दिया हो, अगर कोई संख्या दी हो उसके लास्ट में हमारा क्या कुछ भी हो, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे। देखते हैं भाई क्वेश्चन। ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, समझना। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कोई संख्या ले लिया 2 4 2, कितना 2 4 2 की पावर में हमने लिख लिया 39। कितना लिख लिया, 39। कॉन्सेप्ट समझना पहले। इसमें भी 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 0 1 5 6 में से कोई, ये तो है नहीं लास्ट में, ये तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब कैसे निकालोगे, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ जितना भी आ रहा हो यहाँ पर उतना आप लिख लीजिए। 2 है तो 2 लिख लिया मैंने। क्या लिख लिया, 2। फिर पावर कितना देखेंगे, पावर कितना है, 39 है। जितनी भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। देखो कितना निकल के आएगा हमारा, 4 9 जा कितना हो जाएगा, 36। 4 9 जा कितना, 36। हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, मतलब जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा, 3। जितना शेष बचेगा वही पावर में ले आओ। कहाँ ले आओ, पावर में। अभी 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल गया, 8 निकल के आएगा। आंसर होगा भाई आपका। ठीक है, क्लियर करते हैं और क्लियर करते हैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेके। जैसे हम एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैंने लिखा कि 2 6 7 की पावर मैंने कुछ लिख लिया 6 1
3 कितना 613। मैंने कहा इसका आप यूनिट डिजिट बताओ, इकाई अंक बताओ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले पहला काम क्या होता है, 7 लिखा है, जितना भी लिखा हो लास्ट में उतना आप लिख लो। पावर में जितना हो उसको 4 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करेंगे भाई, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, कितना बचेगा 2, एंड 4 5 जा 20, एंड कितना बचेगा 1, एंड 4 3 जा कितना 12, कैरी कितना बचेगा 1, सॉरी रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 कितना निकल के आएगा हमारा, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा भाई। ठीक है, और क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेके। जैसे 3rd नंबर एग्जाम्पल मैंने कुछ और ले लिया, जैसे लिखा 108 की पावर 991, कितना 991। क्या करोगे, सबसे पहला काम मेरा क्या है कि लास्ट की जो डिजिट है आप लिख लो पूरा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 991 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 2 जा 8, कितना बचेगा 1, एंड 4 4 जा 16, कितना बचा 3, एंड 4 7 जा कितना 28, कितना बचेगा 3। यहाँ पर कितना बचा 3, तो पावर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, पावर में कितना 3। तो इसको अगर मल्टीप्लाई, अगर नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहा तो ऐसे आप लिख लो इसको। ठीक है, कितना आएगा हमारा 512, कितना आएगा भाई 512। लास्ट में कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। ओके, तो अब कुछ क्लियर होगा। अब अभी जो है अब क्वेश्चन हम और थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन ले ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ले ले रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे मान लिया कुछ मैंने कोई बड़ी सी डिजिट ले लिया, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो सबके लिए कॉन्सेप्ट एक होगा, इतना ले लिया। अब पावर में मैंने कुछ इस तरह लिख लिया। ठीक है, क्या करोगे आप ना, इसको सॉल्व कर लो। कैसे, अगर डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो आप 4 पहले लिख लो, इसको 4 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा कितना 8, 1 बचेगा, एंड 4 4 जा कितना 16, कितना बचा 1 बचा, एंड 4 3 जा कितना 12, तो कितना बचा 2। तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 2, जितना रिमाइंडर आएगा वो पावर में ले आओगे। 4 की पावर 2 मतलब 16, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा इसका 6, कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर, ये कॉन्सेप्ट, यही इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इस वाले कॉन्सेप्ट पर क्या क्वेश्चन पूछेंगे। कभी कभी ये भी दे देता है ये वाला, अगर सिंपल देना होगा तो। ठीक, ये कॉन्सेप्ट देगा, या इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो भी देख ले रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जैसे लिखा होगा नेक्स्ट टाइप। ठीक है, कैसा क्वेश्चन होगा समझना, एग्जाम्पल से ये बताते हैं आपको। मैंने यहाँ पर लिखा 2 4 5 7 की पावर 36, कितना 36 लिखा। ठीक, या दूसरा मैंने क्वेश्चन को लिख लिया 608 की पावर हमारा कितना 24 या 240 लिख लिया, कितना 240। थर्ड क्वेश्चन लिख लिया मैंने, जैसे लिखा 7082 की पावर हमारा जो हो जाएगा कितना 484। मैंने कहा कि इसका यूनिट जो बताओ, इसका बताओ पहले यूनिट, इसका बताओ, इसका बताओ। 3 क्वेश्चन, कितने 3 क्वेश्चन, तो समझना पहले तीनों क्वेश्चन को समझना कैसे करेंगे। पहला वाला देखना, ये वाला। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप 7 लिख लोगे, जो लास्ट डिजिट है वही लिख लोगे। फिर पावर में जाओगे, पावर में कितना है 36 है, उसको डिवाइड करोगे किससे 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना निकल के आएगा बताओ। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो ये कितना हो जाएगा 4 9 जा, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। रिमाइंडर कितना 0, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। रिमाइंडर मतलब शेषफल 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो आप 0 नहीं पावर में लाओगे, ये ध्यान रखना, 0 पावर में नहीं लाओगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये जो 4 से डिवाइड किए थे वही आप 4 यहाँ पर खिसका लाओगे, पावर में खिसका लाओगे। इसका मतलब 7 को 4 बार गुणा, कितनी बार 4 बार, 7 7 और 7 7 कितना हो जाएगा 49, और गुणे कितना 49, ये 9 को गुणा कर लो, 9 9 कितना हो जाएगा 81। तो आपका कितना आंसर निकल के आएगा 1। अरे 9 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। तो आपका यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारी 1। ये हमारी यूनिट डिजिट निकल आएगी, क्या निकल के आएगी यूनिट डिजिट निकल के आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन की। ओके, सेम प्रोसेस इधर भी। यहाँ पर देखो कितना लिखा है 8, कितना लिखा है 8। डिवाइड किससे करोगे, पावर को किससे डिवाइड करोगे 4 से। किससे डिवाइड करोगे 4 से, कितना हो जाएगा 4 6 जा 24। अरे कितना हो जाएगा, ये तो रिमाइंडर 0, ये हमारा 6, यहाँ 0 उधर हो गया। भाई डिवाइड करना तो मालूम होना चाहिए आपको, डिवाइड करना तो आना चाहिए ना। यहाँ पर कितना 0, तो उधर भी हमारा क्या होता है, सही है। अब रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना 0। रिमाइंडर जब भी 0 होगा तो आप 0 नहीं लाओगे पावर में, आप क्या लाओगे 4, क्या लाओगे भाई 4।
8 को कितनी 4 टाइम लिख लो, कितना हो जाएगा 64 इंटू कितना 64, 4 4 जा कितना हो जाएगा, अरे 4 4 जा कितना 16, लास्ट में कितना आएगा हमारा 6, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। देखते हैं और जैसे ये यहाँ पर लिखा कितना 2, तो लास्ट में हम कितना लिखेंगे 2 ही लिखेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से, अरे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा देखो 4 से डिवाइड करेंगे अगर इसको तो कितना निकल के आ रहा 4 1 जा 4 और तो 8 2 और 4 2 जा 8 और ये 4 4 1 जा 4 कितना आएगा 0, तो हमारा रिमाइंडर तो 0 लाओगे नहीं यहाँ पर, कितना लाओगे 4, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 16, तो आपका यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 6, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा कितना 16, आपका जो होगा वो फाइनली क्या होगा आंसर होगा भाई, ठीक है। तो ये टाइप क्वेश्चन, ये इसी टाइप का क्वेश्चन मोस्टली पूछता है आपसे कि अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमारा कई कंपटीशन एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप ये प्रिपरेशन कर लेना अच्छे से भाई, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट टाइप ना, जैसे कभी कभी होता ना कि कई नंबर्स लिखी होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, जैसे मैंने लिख दिया 5 या 6 की पावर कितना 310 इंटू 5 की पावर 704 इंटू कुछ और लिख दिया मैंने 2 की पावर 41, इस तरह लिख दिया। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ, क्या बताओ इसका यूनिट डिजिट बताओ आप, तो कैसे निकालोगे यूनिट डिजिट भैया, तो पहले आप अलग अलग निकालेंगे, जैसे इसमें देखेंगे 3 नंबर हैं, अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो एक ही नंबर है, ठीक है, बट इसको अगर लिखेंगे हम मतलब अगर नंबर सिस्टम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसका अलग यूनिट डिजिट निकालो, तो लास्ट में कितना है 6 है, तो हमारा हम अभी याद करवाए थे ना कि लास्ट में 0 1 5 6 अगर होगा तो हमारा क्या यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है, तो 5 ये 6 है तो हमारा 6 ही हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ लास्ट में कितना 5 है तो लास्ट में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ लास्ट में कितना है 2 है, क्या क्या हम लिए थे 0 1 5 6। अब 2 की अगर बात करें तो 2 की पावर कितना है, ये यहाँ पर ऐसे लिखोगे, देखो कितना आएगा, इसके लेकर देखिए तो 2 की पावर में इसको 4 से डिवाइड करोगे, किससे 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो आंसर कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, तो यहाँ पर कितना लिख दो 2, मल्टीप्लाई करोगे 30, ये कितना हो जाएगा 60, तो ये आंसर कितना आएगा हमारा 0, कितना निकल के आएगा भाई 0, ठीक। एक दूसरा तरीका, ये तो आप इससे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये कि जब भी कभी जैसे यहाँ पर ये 5 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जब 5 के मल्टीपल में आ जाए, किसके मल्टीपल में आ जाए 5 के मल्टीपल में, जैसे हमारा 0 बन रहा हो, मल्टीप्लिकेशन करने में क्या बन रहा हो 0, तो आप समझ जाना कि आंसर आपका क्या, आपका जो रिमाइंडर वो निकलेगा यूनिट डिजिट वो क्या निकलेगा 0 ही निकलेगा। क्या निकलेगा भाई 0। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 265 की पावर, अरे कुछ लिखा हो मतलब नहीं है हमसे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इस तरह से लिख दिया पावर में कुछ 41, और मैंने लिख दिया कि 1 2 की पावर में इस तरह लिख दिया। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आप इसका डायरेक्ट बता दोगे, इसका 5 होगा, कितना होगा 5, इसका निकालना पड़ेगा, इसका भी आपको निकालना पड़ेगा। आप मत निकालो, क्यों, क्योंकि 5 के मल्टीपल में है और मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो हमारा इसका जो निकल के आएगा वो ऑलरेडी क्या निकल के आएगा 0 निकल के आएगा भाई, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कभी जैसे यहाँ पर अगर 4 दिया होता, यहाँ 4 दिया होता, तब आप ऐसे नहीं कर पाते। अगर मल्टीप्लिकेशन करने पर अगर 0 आ जा रहा है, जैसे यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर कितना होता 6, अगर यहाँ पर क्या हो जाता 6, यहाँ पर कुछ और दिया होता 3 दिया होता, क्या दिया था 3, तब भी आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो देखो क्या 0 बन जा रहा है मल्टीप्लाई करने पर। लास्ट की मतलब हमारी जो यूनिट डिजिट है, अगर उनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 0 बन जा रहा है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा भाई। ओके, तो ये भी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। कई टाइप के हमने क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। अगर जैसे अगर बात करें, जैसे कभी कभी ऐसे पूछता 2 की पावर 91 प्लस 3 की पावर 69 एंड प्लस कितना 91 माइनस ये 2 की पावर, ठीक है 81। हमने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ, अलग अलग निकाल लो भैया, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, ठीक है। प्लस माइनस कर दीजिए, जहाँ जहाँ प्लस करना है प्लस कर दीजिए, माइनस करना है माइनस कर दीजिए, जो लास्ट में बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। ओके।